जब ये संस्था शुरू हुई तो हम 4 फैकल्टी मेंबर्स जो थे और वो फाउंडर फैकल्टी मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक के लोग इससे जुड़े हुए थे। इस तरह की कोई संस्था कहीं प्रशिक्षण नहीं देती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि इस तरह की संस्थाएं जो है ना और भी स्टेट्स में खोली जाएं और आज की तारीख में करीब 12 या 13 इंस्टीट्यूट शुरू हो चुके हैं। और 1984 में मुझे यूएस जाने का मौका मिला। उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने वाल्मीकि संस्था के साथ राजीव गांधी मिशन ऑन वाटरशेड ये 20 अगस्त 1994 को लॉन्च किया। हम लोग सबसे पहले बेंचमार्किंग ऑफ इरिगेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है ना महाराष्ट्र में लेके आए। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें उपलब्धता है वो कम होती जा रही है और आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है कि अगला 3rd वर्ल्ड वार जो पानी पे हो। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं या कई ऐसे सिटीज़ हैं कि जो ड्राई होती चली जा रही हैं। मतलब हर सेक्टर में पानी वेस्ट हो रहा है। अन्यथा जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इस तरीके से पानी का दुरुपयोग होता रहा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य पानी के मामले में अंधकार में है। नमस्कार, मैं बद्री विशाल जड़िया मूलतः पन्ना का निवासी हूँ। मेरी स्कूल की जितनी भी शिक्षा है वो पन्ना में हुई और 1977 में मैंने बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया। उसके बाद एमटेक आईआईटी खड़गपुर से 1979 में किया और मेरी करियर की शुरुआत जो हुई है वो एक एनजीओ जिसका नाम एफ्रो करके है उससे शुरू हुई। उसमें मैं हाइड्रोलॉजिस्ट करके काम करता था और मेरी पोस्टिंग जो है वो अहमदनगर में हुई, महाराष्ट्र में। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी और मेरा बेटा जो है वो बेंगलोर में सेटल है। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और बेंगलोर में काम करता है। वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और वर्ल्ड बैंक ने मिल के 1980 में एक इंस्टीट्यूट जो है ना औरंगाबाद में इस्टेब्लिश किया। उसका नाम है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वाल्मीकि कहलाता है। ये अपनी तरह का दुनिया में उस समय पहला एक यूनिक इंस्टीट्यूट था। जब ये संस्था शुरू हुई तो हम 4 फैकल्टी मेंबर्स जो थे और वो फाउंडर फैकल्टी मेंबर्स हैं। वर्ल्ड बैंक के लोग इससे जुड़े हुए थे तो हम लोगों को वर्ल्ड बैंक के लोगों ने ट्रेनिंग दी। उसमें एक मुख्यतः जो 2 बड़े कंसल्टेंट थे वर्ल्ड बैंक के उस ज़माने के, वो डॉक्टर पेरी और डॉक्टर कार्मेली, जो कि इंटरनेशनल रेनाउल्ड वाटर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट्स थे। उन लोगों ने पहले हम लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर वहीं हम लोगों ने मिल के सब लोगों ने जो टीम थी, पूरी इंस्टीट्यूट की टीम थी, ये कंसल्टेंट्स थे वर्ल्ड बैंक के, इन सभी लोगों ने मिल के ट्रेनिंग कोर्सेज डिज़ाइन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 अक्टूबर 1980 को यहाँ पे ट्रेनिंग शुरू हुई। इस तरह की कोई संस्था कहीं प्रशिक्षण नहीं देती थी। प्रशिक्षण होने के बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक और स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इन सभी लोगों ने 1982 में इसका रिव्यू किया। वो इम्पैक्ट असेसमेंट जब किया गया तो ये पाया गया कि जो लोग ट्रेंड किए गए उनकी परफॉर्मेंस कई गुना अच्छी थी और इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि इस तरह की संस्थाएं जो है ना और भी स्टेट्स में खोली जाएं। तो 83 में इस प्रोग्राम को वर्ल्ड बैंक और यूएसएड ने सपोर्ट किया और 5 स्टेट्स में इस तरीके के इंस्टीट्यूट शुरू किए गए और आज की तारीख में करीब 12 या 13 इंस्टीट्यूट शुरू हो चुके हैं। और 1984 में मुझे यूएस जाने का मौका मिला। वहाँ पे हम लोग को प्रशिक्षण दे दिया गया और मैं वहाँ से प्रतिनियुक्त पे औरंगाबाद से वाल्मीकि भोपाल में 94 में आया। उस समय की तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने वाल्मीकि संस्था के साथ राजीव गांधी मिशन ऑन वाटरशेड ये 20 अगस्त 1994 को लॉन्च किया और उस कोर टीम में मुझे मौका मिला काम करने का। तो एक पहला हमारा जो कहना चाहिए सहभाग मध्य प्रदेश वाल्मीकि में ये राजीव गांधी मिशन में था। दूसरा उसी समय में क्या था कि यहाँ पे एक एग्रीटेक 96 करके जो है इजराइल में एक एग्जीबिशन होता है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। 30 लोगों का दल जिसमें अधिकारी और किसान दोनों थे। तो हम लोग तेल अवीव गए तो 8 दिन हम लोग वहाँ रहे, वहाँ की टेक्नोलॉजी देखी, किसान वहाँ के जो इजराइल के जो फार्मर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शंस किया, वहाँ की जो कंपनियाँ थीं उनके साथ इंटरेक्शंस किया और जो भी नई टेक्नोलॉजी की वहाँ पर प्रदर्शित की गई थी उसके बारे में जानकारी हासिल की। तो इस तरीके से जो हमारे मध्य प्रदेश वाल्मीकि में ये 3 चीज़ों का मुख्यतः योगदान रहा है। वाटरशेड मैनेजमेंट के प्रोग्राम के लिए या स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो कम्युनिटी जिसको हम लोग नाम दिया था कम्युनिटी स्प्रिंकलर, और तीसरा जो है आपका एग्रीटेक 96। इस तरीके से यहाँ पे हमने काम किया। 3 साल के बाद चूँकि मेरी प्रतिनियुक्ति ख़त्म हो गई तो मैं वापस फिर से औरंगाबाद चले गए। हम लोग सबसे पहले बेंचमार्किंग ऑफ इरिगेशन सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है ना महाराष्ट्र में लेके आए और उसके माध्यम से हम लोगों ने बेंचमार्किंग की प्रशिक्षण शुरू किया। इंडिकेटर्स के बेसिस पे भाई प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस क्या रही जो बेंचमार्क बनेगी, तो वो हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक जो है ऑफिस अलग से विभाग के अंदर एक विंग बेंचमार्किंग ऑफ इरिगेशन सिस्टम या जल लेखा, वाटर अकाउंटिंग एंड वाटर ऑडिटिंग विंग खोली, जिसका सिर्फ काम है कि पूरे
प्रदेश के जितनी भी सिंचाई परियोजना है उनकी बेंचमार्किंग करना। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा है कि जब इंटरनेशनल वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज की DFID के माध्यम से, जो फॉरेन डेलीगेट्स आते थे वो जब हम लोगों को अप्रिशिएट करते थे हमारे काम को, या जो भारत सरकार के मंत्री आते थे, बड़े अधिकारी आते थे, जब हम लोगों के इस काम को वो अप्रिशिएट करते थे तो हम लोगों को एक बड़ा अंदर से जो है ना बड़ा अच्छा लगता था कि भाई हम लोगों की जो कार्य है उसको सराहना की जा रही है। इसी बीच क्या हो गया कि अब शासन का एक कॉन्सेप्ट आया कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब पानी की उत्पादकता के साथ कृषि की उत्पादक जोड़ी। पानी का जो है प्रति यूनिट पानी में ज़्यादा से ज़्यादा कृषि उत्पादन होना चाहिए, और एक नारा दिया गवर्नमेंट ने कि भाई मोर क्रॉप पर ड्रॉप। जब एक कॉन्सेप्ट आया तो फिर उसी समय पे इसको लागू करने के लिए पूरे देश में जो भारत सरकार है उसने स्पेशली मिशन मोड में एक नेशनल वाटर मिशन शुरू किया। वो तत्कालीन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मिशन शुरू किया गया। इसका एक कोर ग्रुप बनाया गया। पानी एक ऐसी चीज़ है जिसमें उपलब्धता है वो कम होती जा रही है और आवश्यकता बढ़ती चली जा रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो पानी को रोकना, बचाना और उसका सही उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे सस्टेन कर पाएंगे। तो जो बेसलाइन स्टडीज की जो प्रपोजल हम लोगों ने जिस फॉर्मेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया, हमारे प्रोजेक्ट के प्रपोजल से अप्रूव किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो जो हमारा जो फॉर्मेट था वो कई स्टेट्स ने अपने प्रपोजल भेजने में उसका उपयोग किया और आज बहुत सारी स्टेट में बेसलाइन स्टडीज चल रही हैं। उसी बीच में मैं 2016 में हमारा रिटायरमेंट हो गया। अब देखिए, मैं इतने साल तक किसानों से जुड़ा रहा हूँ। जैसे 35 साल की सर्विस में मेरा हर जगह इंटरेक्शन होता था। जितने भी जाने माने वैज्ञानिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हों, राजकीय कार्यकर्ता हों, जैसे मुख्यतः जैसे नाम सुनते हो कि अन्ना हजारे हैं, आपके एक पोपटराव पवार हैं महाराष्ट्र के, एक राजेंद्र सिंह जिनको वाटरमैन इंडिया ऑफ इंडिया कहा जा सकता है, या जो बड़े साइंटिस्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, MS चितले हैं, इन सब लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होता रहता था। तो उनके इंटरेक्शन की वजह से क्या है कि बहुत सारी जो कहना चाहिए नॉलेज वो होता रहता है। तो वो नॉलेज जो है हम जब भी कभी गाँव में जाते थे या कहीं जाते थे, किसानों के पास मिलते थे तो वो हम उनको शेयर करते थे। तो इस तरीके से जब किसानों के साथ इंटरेक्शंस होता था और उनकी तरफ से जो अप्रिशिएशन मिलता था तो वो एक बड़ा अपने को एक सुकून देने लायक स्थिति होती थी। और जैसे हमने बताया कि हमारा अल्टीमेट एम जो था, कहीं भी रहे हम इसमें, ये था कि सिंचाई परियोजनाओं में पानी की उपयोगिता को बढ़ाना। ये बहुत बड़ा टास्क है, पता नहीं कितने साल लगेंगे। न्यूज़पेपर्स में या ऐसी चर्चा जगह जगह चलती रहती है कि जिस तरीके से आज पानी की उपलब्धता है, हो सकता है कि अगला 3rd वर्ल्ड वार जो पानी पे हो। कई ऐसी कंट्रीज़ हैं या कई ऐसे सिटीज़ हैं कि जो ड्राई होती चली जा रही हैं, चाहे डोमेस्टिक लें, चाहे एग्रीकल्चर लें, चाहे इंडस्ट्रियल लें। हर सेक्टर में जो वाटर यूज एफिशिएंसी, इफेक्टिव वाटर यूज एफिशिएंसी, वो किसी भी सेक्टर में 30% से ऊपर नहीं है। मतलब हर सेक्टर में पानी वेस्ट हो रहा है। तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी का उचित व्यवस्थापन करके तो वाटर यूज एफिशिएंसी हर सेक्टर में बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे आपका इंडस्ट्रियल हो। तभी हम आगे जाके पानी की जो आवश्यकताएं हैं भविष्य में उनको हम पूरा कर पाएंगे और उसका सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। हमारा काम ऐसा था कि लोगों के साथ इंटरेक्ट करना और वो करना। तो ऐसी मुझे कभी पूरी अपनी सर्विस में या कहीं कोई भी कठिनाई नहीं आई। लोगों का बहुत अच्छा सहभाग मेरे साथ रहा हो, चाहे वो हमारे कलीग्स रहे हों, हमारे विभाग के अधिकारी रहे हों, कर्मचारी रहे हैं, मंत्री रहे हों, हमेशा हमको सबका सहयोग मिला। और उसी सहयोग की वजह से जो है संस्थागत योगदान जो रहा है, कोई नहीं जानता था कि इस तरह की संस्था में क्या काम होना है, कैसे होना है, क्या करना। तो हम लोग 1980 उसकी शुरुआत की और आज इसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज दुनिया में इसका नाम है। इस ड्यूरेशंस में क्या है कि बहुत सारा काम किया था और उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो उसके लिए हमको एक अवार्ड जो है, एक राष्ट्रीय गौरव अवार्ड दिया था, कई सम्मान पत्र मिले हैं। तो इजिप्ट का जो डेलीगेशन आया था वो स्पेशली उनने हमको बुला के तो ये पेंटिंग्स हमको गिफ्ट की। तो एक बहुत ऑनर है, मतलब ये इस तरह के ऑनर्स जो है हमको जगह जगह मिलते रहते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में ऑनर किया गया है, जैसे हम मिलते रहे हैं। हम लोग हमेशा जो हमारे जो कहना चाहिए जहाँ जहाँ हम रहे हैं, चाहे वाल्मीकि औरंगाबाद हो, चाहे वाल्मीकि भोपाल, जिसमें बता कले से, ये सभी बहुत बड़े बड़े कैंपस, 400-400 एकड़, 500-500 के शहर के बाहर एकदम खुली प्राकृतिक स्थिति में और नेचुरली डेवलप किए हुए कॉटेजेस टाइप के मकान, कोई मल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हम लोगों का, बच्चों का, हमारे परिवार का पूरा जीवन जो है ऐसी जगहों पे बीता। तो हम लोग 2010-11 में यहाँ ब्रिटिश पार्क में देखने के लिए आए। तो यहाँ का एक प्रेजेंटेशन था, वो देखने के बाद ऐसा लगा कि रियली जहाँ हम जिस तरीके से हम लोग रहे हैं उसी तरीके का माहौल यहाँ पे है। तो जो हमारी बेटी का फ्लैट था, हमने 2018 में वहाँ पे रहना शुरू किया। तो यहाँ की जो खुला वातावरण, सड़कें, लंबी चौड़ी सड़कें, लेआउट्स, कोई नॉइज़ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं, उस तरीके का माहौल चूँकि यहाँ था। यहाँ थोड़ा खुला वातावरण, मकान के लेआउट अच्छे, लंबे चौड़े स्पेशियस मकान, वो सब देखने के बाद तो मेरे बेटे को पसंद आ गई। तो मेरे बेटे ने फिर 2020 में
और हम लोगों ने मिल के जो है ना एक जो आज जिस वर्तमान में जिसमें हम रह रहे हैं कॉलोनी जो है ना बहुत अच्छी है, इनकी परिकल्पना बहुत अच्छी है, ब्रिटिश और की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, सभी जो है ना अच्छे लर्नर्ड लोग हैं यहाँ पे, बड़े बड़े लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें अपने अपने विभाग में अपने अपने क्षेत्र में लीडरशिप दी है। तो ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं और इसलिए कम्युनिटी तो इतनी कोहेसिव कम्युनिटी है, तो बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है और लोग जो है ना बहुत मतलब खुले हुए दिमाग है, जिससे लोग मतलब खुली चर्चा करते हैं, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है। तो देखिए मेरा सेक्टर है पानी, तो मैं ऑडियंस के लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, जो जल ही जीवन है, भविष्य के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि पानी को किस तरह से संरक्षित किया जाए, पानी को किस तरह से बचाया जाए। तो पानी को संरक्षित करिए, तो जो संरक्षित पानी है उसका सही तरीके से प्रबंधन करिए, अन्यथा जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इस तरीके से पानी का दुरुपयोग होता रहा, आने वाली पीढ़ी का भविष्य पानी के मामले में अंधकार में है। इसलिए पानी बचाएं और जितना ज़्यादा हो सके संरक्षित करें, उसका दुरुपयोग ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।